ये जो साधन मिला है, इस साधन के माध्यम से मनुष्य ने मुक्ति को प्राप्त करना है, जिन्हें शास्त्र ग्रंथों में जीवन मुक्त कहा गया है। जैसे राजा परीक्षित 7 दिन में जीवन मुक्त हो गए। ना कोई आसक्ति रही संसार से और ना ही मृत्यु का भय रहा। लेकिन कब? जब उन्हें सुखदेव जी जैसे संत सतगुरु मिल गए। तो कहने का अर्थ है, ये जीवन मिला है, इस जीवन में यदि आप सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं और जीवन आपका मंगलमय हो, आनंदमय हो, तो वो कैसे होगा? किस रास्ते पर चलें कि हमारा और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा? उसके लिए यद्यपि भगवान की पूजा सभी करते हैं और सभी भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन भगवान के मंदिर में भी जाते हैं, अपने मन के अनुसार जैसा कुछ देखते हैं, सुनते हैं, वैसा भगवान को अर्पण करते हैं। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई रामायण पाठ पढ़ता है, कोई शिव पुराण का पाठ करता है, कोई भागवत जी का पाठ करता है, कोई भजन कीर्तन से प्रभु को रिझाने का प्रयास करता है। लेकिन प्रेमी बंधुओं, ध्यान दीजिए, वह आनंद, वह सुख कहाँ मिलेगा? भगवान श्री राम अपने श्रीमुख से कहते हैं, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, सो बिनु संत ना काहू पाई। यदि हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो हमें संत सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि जिसने भी भक्ति प्राप्त की है वह संत के द्वारा ही की गई है। चाहे मनुष्य कितना होशियार, बुद्धिमान, चालाक, चतुर हो, लेकिन जब तक संत सतगुरु का आश्रय, उनका आशीर्वाद, उनके द्वारा भक्ति का दान नहीं मिलेगा, जीव के जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। यद्यपि वह लौकिक ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है परिश्रम के द्वारा, संचित कर्मों के द्वारा और धर्म कर्म के द्वारा, लेकिन जो सुख, शांति और मोक्ष है वह प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान राम की वाणी है, तो जब हम संत जी के श्री चरणों में जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब वो आपकी और हमारी सेवा से प्रसन्न होकर उस भक्ति का दान हमें देंगे। और उस भक्ति मार्ग पर चलकर आज तक इतिहास गवाह है, जिसने भी संत के द्वारा भक्ति को प्राप्त किया, जीवन में मुश्किलें तो उनके भी आई, लेकिन उस मुश्किल को वो प्रभु कृपा से सहज ही पार कर गए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गए। देखो, जिन जिन को भक्ति मिली है, श्री नारद जी के द्वारा जो भक्ति मिली ध्रुव जी को, ग्लानि से मन भर गया, दुखी मन से एक माता ने तिरस्कार कर दिया, दूसरी माता ने ज्ञान दिया, जहाँ बेटा जंगल में चला जा, भगवान की गोद में जाके एक बार बैठ जा, वहाँ से फिर तुझे कोई उतारने वाला नहीं है। तो रास्ते में नारद जी मिल गए और उनको भक्ति का दान दिया, अर्थात उनको ज्ञान दिया, परमेश्वर का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया। प्रहलाद जी को नारद जी ने ज्ञान दिया, पिता ही विरोधी हो गया, लेकिन उसने कहा मेरा परमात्मा सब जगह है। क्या इस खम्भे में भी है? हाँ, इस खम्भे में भी है। उस खम्भे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, भक्त शिरोमणि हो गए प्रहलाद जी। प्रभु का नाम, माता पार्वती जब सती रूप में थी, उस समय उन्हें भगवान राम के सच्चिदानंद घन होने में संदेह हुआ, लेकिन अगले जन्म में माता पार्वती को नारद जी गुरु रूप में मिले, उन्होंने परमात्मा का बोध कराया, वो विधि बतलाई, जिस विधि पर चलकर फिर उन्हें परमात्मा तत्व का बोध हुआ। तब कोई संशय नहीं रह जाता। कहने का भाव है कि जब संत सद्गुरु की शरण में जाता है जीव, वो उस एक मालिक को पकड़ लेता है जो एक है, जो सब में व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से, चींटी में भी है, हाथी में भी है, सभी के अंदर है। वो उसको जान लेता है।
और जान लेता है, तब उसके जीवन का कल्याण और उद्धार होने से कोई नहीं रोक पाता है। प्रेमी बंधुओं, कहने का मेरा भाव इतना ही है कि आप प्रभु की भक्ति को प्राप्त कीजिए, संत सद्गुरु की शरण में जाइए। आप आरती में भी गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। तो आप गा तो रहे हैं, उसको मानिए भी, गा रहे हैं, सुन भी लिया है, लेकिन उसको जीवन में धारण करें। क्या आप किसी संत सद्गुरु की शरण में गए हैं? अगर नहीं गए हैं तो ढूंढे ऐसे संतों को जो परमात्मा को लखाएंगे किस प्रकार से सब में व्याप्त है और किस प्रकार से वह प्रकट होगा और किस प्रकार से आप दर्शन पाएंगे। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। उस मन के मंदिर में आपको पहुंचाएंगे जहां ताला लगा हुआ है, लेकिन वो चाबी से ताला खोलेंगे तब आप मन के मंदिर में जाएंगे। और मन के मंदिर में जब पूजा होती है, वास्तव में वहां से पूजा प्रारंभ होती है। तो प्रेमी बंधु से मेरा इतना ही अनुरोध है कि अपने जीवन को यदि आनंदमय और मंगलमय बनाना चाहते हैं तो भगवान की जो वास्तविक भक्ति है, उस भक्ति को संत सद्गुरु की शरण में जाकर प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को आनंद मंगलमय बनाइए। जय श्री राम।